दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिमांशु श्रोतिया द रीजनिंग गुरु में। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो टॉपिक है क्लॉक का एंगल। ये सेकंड पार्ट है क्लॉक का। मिरर इमेज वाटर इमेज इससे पिछली वीडियो में डाल चुका हूँ। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। अब शुरू करते हैं एंगल यानी कि कोण। अब देखिए, कोण के लिए बहुत सारे फॉर्मूले मैं आपको बता सकता हूँ। R×30 प्लस माइनस तो बहुत सारे हैं। मैं बहुत सारे 60/11 मतलब 3-4 फॉर्मूले, 5-6 फॉर्मूले, 10 फॉर्मूले मैं कितने बता सकता हूँ। लेकिन फॉर्मूलों से अच्छा है बेसिक जानो, क्योंकि बेसिक अगर आपका क्लियर है तो आपको घड़ी देखनी आती है, आप सब माइंड में कर लोगे, ना पेन की जरूरत पड़ेगी ना कॉपी की। तो बेसिक से करने के लिए आपको बेसिक जानना जरूरी है। तो बेसिक बताने के लिए मैंने यहाँ कुछ चीजें लिखी है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो। तो मैंने शॉर्टकट में कुछ चीज बनाई है, आपको मैं शॉर्टकट में समझाता हूँ कि कैसे। तो जो क्वेश्चन था पहला वो ये था कि आपको जो बताना चाह रहा हूँ मैं, ये बताना चाह रहा हूँ कि एक घड़ी आपने देखी होगी। आपको पहले ये बताना है, कुछ भी क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है और 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। मिनट वाली सुई का मतलब है इंग्लिश में बोले तो मिनट हैंड, और घंटे वाली सुई मतलब आर हैंड, छोटी वाली सुई। तो बड़ी सुई को मिनट वाली सुई बोलते हैं, छोटी सुई को घंटे वाली सुई बोलते हैं। तो आप देखिए कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई का कोण कितना डिग्री का बनेगा, ये निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। आप देखिए 12 बज रहे, 1 घंटे बाद क्या बजेगा, 1 बजेगा। तो आपने ये देखा कि 1 घंटे में जो बड़ी वाली सुई थी वो दोबारा से लौट के किस पे आ गई, 12 पे आ गई। यानी कि उसने एक चक्कर काट लिया। और आपको पता है एक चक्कर जो होता है कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। एक सर्कल होता है 360 डिग्री का। तो आपने देखा ये कि जो बड़ी वाली सुई थी, मिनट वाली सुई थी, उसने 1 घंटे में पूरा चक्कर काट लिया। यानी कि 1 घंटे में वो कितना चली, 360 डिग्री। 1 घंटे का मतलब कितने मिनट होता है, 60 मिनट। तो आपने देखा 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे में 360 डिग्री, तो 60 मिनट में 360 डिग्री। तो अब 1 मिनट में पूछा है तो 60 का चला जाएगा 360 के नीचे, तो 60 आ गया यहाँ पे। 0 से 0 कैसे, 6 छंग 36। तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई जो कोण बनाती है कितने डिग्री का बनाती है, 6 डिग्री का। अगर बेसिक क्लियर है तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आधे से ज्यादा बच्चों को रट्टा मारते हैं इस चीज का। तो बेसिक क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। तो 1 मिनट में जो कोण बनता है कितने डिग्री का बनता है, 6 डिग्री का। अब आते हैं घंटे वाली सुई पे। आपसे पूछा गया 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, वो कैसे करोगे। बोले 12 बज रहे, 1 घंटे बाद सुई किस पर आ गई, छोटी वाली। घंटे वाली सुई मतलब छोटी वाली सुई। 1 घंटे बाद वो किस पे आई, 1 पर। 2 घंटे बाद किस पे आएगी, 2 बजेगा 2 पर। 3 घंटे बाद 3 बजेगा 3 पर। 4 घंटे बाद 4 बजेगा। आपको क्या बजाना है, बोले मुझे दोबारा 12 पे लाना है, पूरा एक चक्कर कटाना है। तो दोबारा 12 पे कब आएगी, जब दोबारा 12 बजेगा। तो 12 से दोबारा 12 बजने में घंटे कितने लगेंगे, बोले 12 घंटे। तो उसने जो एक चक्कर मारा वो कितने घंटे में मारा, 12 घंटे में मारा। और आपको पता है एक चक्कर कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो वो 12 घंटे में कितना चला, 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना चलेगा, 360, और 12 आ जाएगा नीचे, 360/12। आपने डिवाइड किया तो 12×3 = 36, कितना हो गया, 30। तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट में वो कितना चला, 30 डिग्री। आपसे पूछा गया 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना चलेगा, 1 मिनट में चलेगा 30, और ये 60 आ जाएगा नीचे। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 × 3, 3 दूनी 6। तो 1/2, 1/2 मतलब आधा डिग्री। तो 1 मिनट में जो घंटे वाली सुई कोण बनाती है वो कितने डिग्री का बनाती है, आधा डिग्री का। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया तो अब कोई भी क्वेश्चन हो कोण का आप ऐसे कर लोगे बिना कॉपी पेन के, ठीक है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, चलिए आते हैं, देखते हैं अगली वीडियो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इस जो मैंने आपको अभी समझाया उससे आप कैसे निकालोगे कि 1 सेकंड में। मैंने क्यों बताया, क्योंकि आपके क्वेश्चन बनते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि 38 सेकंड में मिनट वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी। पहला क्वेश्चन है 38 सेकंड में मिनट वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी। अब इसे कैसे निकालोगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कैसे करें। तो आप देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी मैंने आपको बताया कि 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो कोण कितने डिग्री का बनाती है, बोले 6 डिग्री का। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, बोले 60 सेकंड। यानी कि 60 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 6 डिग्री का। तो अगर मुझे निकालना होगा 1 सेकंड में तो कितने डिग्री का बनेगा, बोले 6 और 60 आ जाएगा नीचे, 6/60। इसको ऑल सॉल्व करूंगा, 6 कम 6, 6 दाम 60, 1/10 और सॉल्व करूंगा 0.1 डिग्री। तो 1 सेकंड में जो कोण बना कितने का बना, 0.1 डिग्री का। आपसे कितने सेकंड में पूछा है, 38 सेकंड में। तो 38 सेकंड में कितने का बन जाएगा, बोले 0.1 गुणा 38। तो सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 3.8 डिग्री। आपका आंसर कितना हो गया, 3.8 डिग्री। अब ये तो था बेसिक। बोले 1 सेकंड में 0.1, तो जितने भी सेकंड बोलेगा उसके 0.1 से गुणा कर देंगे। 38 सेकंड बोला, 0.1 से गुणा कर दे, 3.8 डिग्री आंसर हो गया। अब जादू दिखाता हूँ। जादू क्या है कि अगर ये चीज़ देखो, मुझे यूट्यूब का इतना पता नहीं है कैसे बनाते, ना ही मेरे पे इतना बड़ा बोर्ड है, ना डिजिटल बोर्ड है, ना मेरे पे कोई सुविधाएं हैं इतनी। पसीना भी आ रहा है, काला भी लगी रहा हूँ, रोशनी इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं तो भाई नॉर्मल बना रहा हूँ यार कुछ बच्चों के लिए, बस ज़्यादा ना व्यूज़ आने ना पैसे मिलने। ये इसलिए तो है नहीं कि पैसे मिल रहे हो, मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर हो, कुछ हो, ना ही कुछ ऐसा होना है। बस ये है कि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं या जो बच्चे मुझसे रेगुलर आके पढ़ रहे हैं
जो बच्चे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे जो ऑनलाइन क्लास बच्चे लेते हैं उसमें दिक्कत ये होती है वो डिस्कस नहीं कर पाते टीचर से, वो पूछ ही नहीं सकते, उनसे वो सिर्फ देख सकते हैं। तो मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ जो बच्चे मुझसे पूछ सकते हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझसे सुन रहे हैं, रोज मिल रहे हैं मुझसे, जो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं उनके लिए बना रहा हूँ ताकि वो मुझसे पूछ सके। तो अब इसको मैं जादू दिखाता हूँ फिर भी कि यूट्यूब पे जादू कैसे दिखाया जाता है कि धांसू ट्रिक और 1 सेकंड में बम्पर तोड़ है, वो क्या आजकल चल रहा था धर्राटे काट रहे ओम फो धर्राटे काट रहे वाली ट्रिक। तो ये जो कुछ चीज़ें ट्रिक्स आपको दिखा दी जाती है यूट्यूब पे, चिल्ला चिल्ला के बता दिया जाता है, वही कुछ मैं आपको सेकंड में बताता हूँ कैसे बताया जाएगा। यूट्यूब पे कोई और बताता है तो इस क्वेश्चन को कैसे बताता कि 38 सेकंड में मिनट वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी। तो जादू ये है कि जितने भी सेकंड बोले आप बस बीच में पॉइंट लगा दो। तो 38 सेकंड में बोला था, पॉइंट लगा दिया, आंसर क्या हो गया 3.8 डिग्री। 48 सेकंड में बोलेगा, बीच में पॉइंट लगा दो 4.8 डिग्री। 97 सेकंड में बोलेगा, बीच में पॉइंट लगा दो 9.7 डिग्री। मतलब क्या करना है, जितने भी सेकंड में बोलेगा बीच में पॉइंट लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। अरे भाई ठीक है यार, तूने ट्रिक बता दी, बट ये तो बता दे ट्रिक आई कहां से, यहां से आई। अबे 1 सेकंड में जब 0.1 है और जब 0.1 की किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो बीच में पॉइंट ही लगाओगे, और क्या करोगे, सिंपल सी बात है। तो ये बेसिक है, लेकिन बेसिक आपको नहीं समझाया जाता, ना ही आप समझना चाहते हो, आपको ट्रिक चाहिए। यार ट्रिक भी बेसिक से ही बनती है, थोड़ा सा माइंडली अगर समझोगे तो ट्रिक खुद बना लोगे। तो ये ट्रिक बन गई क्या कि जितने भी सेकंड बोलेंगे बीच में पॉइंट लगा देना है। लेकिन कुछ बच्चे अब भी ऐसे होंगे जो बेचारे आर्ट साइड से, जिनकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं होती है, जिन्होंने मैथ पे ध्यान नहीं दिया, बेसिक बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ाते ज़्यादा लोग। तो आपको क्या करना है यार, आपको देखना ये है कि अगर इसी क्वेश्चन में मैं बोल दूं ना 118 सेकंड, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको अब भी 40 से 50% बच्चे ऐसे होंगे जो अब भी इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं बता पाएंगे। जबकि मैंने बताया पॉइंट लगाना है, लेकिन दिक्कत ये उन्हें ये भी नहीं पता कि पॉइंट तो लगाना है, लेकिन सर यहां लगाऊं या यहां लगाऊं। बोले 2 संख्याओं में तो बीच में लगा दो, वो 3 संख्याओं में क्या लगाऊं। तो कुछ बच्चे 1.18 लगा जाएंगे। तो बेटा वैसे तो तुम यार शॉर्ट में कर सकते हो कि जब 60 सेकंड में 6 डिग्री है तो 118 में 6 डिग्री से ज़्यादा ही होगा, तो डेफिनेटली आंसर 11.8 डिग्री ही होगा, यहाँ से नहीं लगेगा। लेकिन जिन्हें नहीं पता बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस एक बात मेरी ध्यान रख लो, क्या कि जो भी पॉइंट लगता है, जब भी पॉइंट लगता है वो हमेशा राइट साइड से लगता है। इस बात को दिमाग में बसा लो, क्या कि हम जब भी पॉइंट लगाते हैं कहाँ से लगाते हैं, राइट साइड से। तो आंसर क्या हो जाएगा 11.8। अगर 1000 में भी दिया है ना, 4832 सेकंड में ही पूछे तो भी 483.2 डिग्री हो सकता है। इसको 483 पॉइंट ना दे, 360 में से माइनस कर देना, जो आंसर आएगा वो डिग्री दिया होगा। फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है, नहीं पूछेगा आपसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 240 सेकंड में घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी। अब घंटे वाली सुई की बात चल रही है, मतलब छोटी वाली सुई की। तो आप फिर से वही करो कि 1 मिनट में निकाल लो। तो 1 मिनट में घंटे वाली सुई कोण बनाती है 6 डिग्री का। तो 60 सेकंड में, सॉरी 1 मिनट में कोण बनाती है आधा डिग्री का, तो 60 सेकंड में बनाएगी आधा डिग्री का। तो 1 सेकंड में अगर मुझे निकालना होगा तो वो बनाएगी 1/2 60 से गुणा हो जाएगी 1/120 डिग्री। यहीं रुक जाओ बस, इससे आगे मत बढ़ो। 240 सेकंड में बोला है तो 1 सेकंड में 1/120, तो 240 सेकंड में 240 गुणा 1/120, 0 से 0 कैंसिल, 12 दूनी 24। आंसर कितना आ गया 2 डिग्री। तो 240 सेकंड में घंटे वाले से कितना अंश का कोण बनाएगी, बोले 2 डिग्री का। इसको शॉर्ट में समझाऊं तो कैसे कर सकते हो कि 240 सेकंड को मिनट में बदल लो। 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड, 3 मिनट में 180 सेकंड, 4 मिनट में 240 सेकंड। तो 240 सेकंड का मतलब है 4 मिनट। 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 4 मिनट में 4 का आधा, 4 का आधा कितना होता है 2 डिग्री। आंसर हो गया, ठीक। या फिर आप सिंपल सा याद रखो कि जब भी मिनट वाली सुई से पूछेगा सेकंडों में तो बीच में पॉइंट लगा देंगे, और जब भी घंटे वाली सुई को सेकंडों में पूछेगा कितने डिग्री का कोण बना रही है, तो जितने भी सेकंड दिए उसको 120 से भाग कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको जो भी संख्या दी जाती है वो 12 से डिवाइड हो रही होती है हमेशा। जैसे कि क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ लिख नहीं रहा, शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि अगर आपसे पूछे क्वेश्चन आया हुआ है कि 36 सेकंड में घंटे वाली सुई कितने सेकंड का कोण बनाएगी, और इसके ऑप्शन जो देता है वो ये देता है 3 डिग्री, 3/10 डिग्री, 10/3 डिग्री, और डी ऑप्शन 0.03 डिग्री। अब बच्चों मैंने अभी बताया क्या करते हैं, 120 से भाग करते हैं। तो बेटा कुछ लोग भाग कर देंगे, उनका आंसर आएगा 0.3, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो कुछ बच्चे 3 डिग्री लगा जाएंगे, कुछ बच्चे 0.03 लगा जाएंगे। तो बेटा बस ध्यान रखना है यार, जल्दीबाजी में गलत मत कराना, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको बस 36 को किससे भाग करना है, 120 से भाग कर दो। तो 12 3 36 और 12 धाम 120, कितना आ गया 3/10। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बी में। आंसर क्या हो जाएगा 3/। तो सॉल्व उतना ही करना है जितना ऑप्शन है, पेपर में ऑप्शन होंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना। तो क्या समझे इस कॉन्सेप्ट में, आप ये समझे कि अगर सेकंडों में बोला होगा मिनट वाली सुई का तो बीच में पॉइंट लगा देंगे,
घंटे वाली सुई का सेकंड में पूछा होगा तो 120 से भाग कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं कि जब टाइम दिया होगा तब कोई कोड पूछेगा तो वो कैसे करेंगे दोनों सुइयों के बीच, तो अब मैं आपको सिखाता हूँ वो, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कि 3 बजे कितने अंश का कोण होगा। अब आ गया समय वाले क्वेश्चन। तो बेटा ये कोई भी बता देगा, बोले फिर 90 डिग्री का कोण होगा, कैसे बता दोगे? बोले ऐसे बता दोगे कि 3 ऐसे बसता है, तो आपने बता दिया 90 डिग्री का कोण। लेकिन सच बताओ ना, तो आप में से जितनों ने भी आंसर बताया वो कैसे बताया मैं बताऊं आपको? बोले सर देख के बताया। 90 डिग्री का कोण होता है, क्यों होता है? क्योंकि दिख रहा है। बेटा दिखना कुछ नहीं होता, क्यों हुआ उसका रीजन होगा कुछ ना कुछ पीछे। तो रीजन क्या है वो समझो। रीजन ये है कि यहां से यहां तक दोनों सुइयों में अगर आप गैप निकालोगे तो आप क्या देखोगे? 5 मिनट और 5 10 मिनट और 5 15 मिनट। कितने मिनट का गैप है? 15 मिनट। आपको पता है जो बड़ी वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 30 डिग्री का। 10 मिनट में 60 का, 15 में 90 का। तो 1 मिनट में कोण बनता है 6 डिग्री का। तो 15 मिनट में कोण कितने का बन जाएगा? बोले 15 गुणा 6, 15 छिक्का 90। इसलिए 3 बजे कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का। अब इसके लिए क्या पेन चलाने की जरूरत थी? आपको पता है 1 मिनट में 6 डिग्री, तो आपको क्या करना है? बस दोनों सुइयों में कितने मिनट का गैप है ये निकाल लेना है, और जितने मिनट का भी गैप है उसके 6 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं है, ना कॉपी की जरूरत है, आंसर आ गया। जैसे कि कोई आपसे पूछे 2 बजे कितने डिग्री का कोण होगा, आपने सिर्फ गैप देखा, 2 बजे पूछा है, इसको हटा दो। बोले दोनों सुइयों में कितने मिनट का गैप है? बोले 5 और 5 10 मिनट का गैप है। 1 मिनट में 6 डिग्री तो 10 मिनट में 60 डिग्री, आंसर हो गया। नेक्स्ट आपसे कोई बोले 4 बजे कितने डिग्री का कोण होगा, कैसे करोगे? बोले 5 10 15 20, कितने मिनट का गैप? 20 मिनट का गैप। 1 मिनट में 6 डिग्री तो 20 मिनट में 20 छंग 120 डिग्री, आंसर हो गया। सीख गए? खत्म? भारी लग रहा है क्या? नहीं लग रहा, खत्म हो गई बात, आंसर हो गया। अब ये तो चलो समझ गए, डायरेक्टली वाला तो कर लोगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको यहां लिख रहा हूं, अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि 4:10 पर कितने डिग्री का कोण होगा, तो यहां दिक्कत पड़ती है कि सर एग्जैक्ट है, चलो तो बता दोगे, गैप निकाला, मिनट की गुणा कर दिया, आंसर हो गया। अब 4:10 पर जब निकालोगे तो बच्चे कुछ गलत कर देते हैं। गलत क्यों कर देते हैं वो समझाता हूं। 4:10 कैसे बचता है? 6 5 4 3 2 1 12। 4:10 जो बज रहा होता है लगभग ऐसे बज रहा होता है, ठीक है, छोटी बड़ी पे ध्यान मत देना सुई पे। 4:10 ऐसे बज रहा होता है, दोनों में गैप निकालोगे तो 5 और 5 10 मिनट, 1 मिनट में 6 डिग्री तो 10 मिनट में 60 डिग्री। बोले सर जैसा आपने बताया उसके अकॉर्डिंग 60 आंसर होना चाहिए। ठीक है यार, तुम लोग आसपास पहुंच गए, आंसर लगभग ठीक है, लेकिन क्यों गलत है वो समझा देता हूँ। 60 डिग्री आंसर क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है बेटा, क्योंकि जब 4:10 हो रहे हैं तो जो छोटी वाली सुई है वो 4 से थोड़ा आगे बढ़ चुकी होगी। अब ये कितना आगे बढ़ी होगी ये आपको देखना है। तो आपने देखा यहां से यहां तक तो 60 डिग्री है, लेकिन जब छोटी वाली सुई आगे बढ़ गई है तो कितना आगे बढ़ी है? तो देखो 1 मिनट में छोटी वाली सुई कितना चलती है? आधा डिग्री। अभी निकाला था हमने इसी वीडियो में क्या, कि 1 मिनट में छोटी वाली सुई चलती है आधा डिग्री, तो 10 मिनट में कितना चलेगी? 10 का आधा, 10 का आधा कितना होता है? 5। तो 60 डिग्री हो गया ये और 5 डिग्री हो गया ये, दोनों को जोड़ दो, 60 और 5 65 डिग्री। आपका आंसर कितना हो गया? 65 डिग्री। बात समझ में आ रही है? जैसे कि एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ जिनकी समझ में नहीं आया, कि अगर मैं क्वेश्चन बोलता 6:20 तो ये बचता, ऐसे बचता 6:20। आप क्या देखते, दोनों सुइयों में गैप 10 मिनट का, 1 मिनट में 6 डिग्री तो 10 मिनट में 60 डिग्री। लेकिन छोटी वाली सुई थोड़ा आगे बढ़ गई होगी, कितना आगे बढ़ गई होगी? बोले छोटी वाली सुई 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री, टाइम है 6:20, मैं लिख देता हूँ, तो 20 मिनट में चलेगी 20 का आधा, 20 का आधा कितना होता है? 10। तो 60 डिग्री में 10 डिग्री और जोड़ दो, 60 और 10 70। आपका आंसर कितना हो गया? 70 डिग्री। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी क्वेश्चन हो बस यही करना है। अब ये बेटा घड़ी कुछ बच्चे बनाना नहीं चाहते, तो जो बच्चे घड़ी बनाना नहीं चाहते उन्हें मैं शॉर्ट में समझाता हूँ कि ये क्वेश्चन शॉर्ट में कैसे करेंगे, वो तरीका जो हमेशा काम करेगा। आपने क्या करना है, पहला जो समय दिया था उसी के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आपको समय दिया था 4:10, आपको करना ये 4 का मतलब सुई कितने पे होती है? 4 पर। 10 का मतलब सुई कितने पर होती है? 2 पर। पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, 10 का दुगना कर दो, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, सुई कितने पर हो गई? 2 पर। 15 का मतलब 15 दूनी 30, सुई कितने पर हो जाएगी? 3 पर। 20 का मतलब 20 दूनी 40, सुई कितने पर हो जाएगी? 4 पर। तो जितने भी आपको मिनट बोले जाए उसका दुगना करके बीच में पॉइंट लगा दो, आपको पता चल जाता है सुई का है। 40 का मतलब 40 दूनी 80, सुई हो जाएगी 8 पर। बात समझ में गया? तो आपने देखा 10 का दूनी 20, सुई कितने पर हो गई? 2 पर। जब आप दोनों सुइयां लिख लोगे तो बड़ी में से छोटी माइनस कर दो, 4 में से 2 गया, कितना आ गया? 2। माइनस क्यों कर रहे हैं देखो जरा, 4:20 थे, 10 मिनट, तो यहां से यहां तक जो गैप था 4 का था, इसलिए मैंने 4 खाने लिखे। 2 खाने सुई चली गई तो मैंने 2 लिख दिए।
तो 4 में से ये वाले 2 तो चल चुके हैं, हटा दो, बीच में कितने बचे 2, इसलिए 2 लिख लिया। अब आपको पता है 1 मिनट में कोण होता है 6 डिग्री का, तो 5 मिनट में 30 डिग्री का, और एक खाने में मिनट कितने होते हैं 5, यानी कि एक खाने में जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है 30 डिग्री का। तो यहां जो भी आएगा उसके 30 से गुणा कर दोगे, 30 दूनी 60 डिग्री हो गया। अब कुछ नहीं करना, क्या करना है, बस मिनट का आधा जोड़ दो, क्योंकि सुई थोड़ी आगे बढ़ गई, तो मिनट का आधा जोड़ दिया, आंसर कितना हो गया 65 डिग्री। कुछ लोग कहेंगे सर फॉर्मूला ठीक है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। बेटा समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, इससे ऐसे आंसर आएगा ना, इतनी जल्दी आंसर आएगा तो फॉर्मूले से कभी ला ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें दिखाता हूँ जरा दूसरा वाला स्पीड में करके। टाइम बोला 6:20, तो आप कैसे करोगे, 6 का मतलब 6, 20 का मतलब 4, माइनस करोगे 2, गुणा करोगे 30 से, 30 दूनी 60, मिनट का आधा जोड़ दोगे 10, आंसर हो गया 70 डिग्री। बेटा ला के दिखाओ फॉर्मूले से जल्दी, नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ ना नहीं आएगा। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ जो जल्दी से जल्दी आ जाए। तो बेटा क्या करना है, पहली वाली सुई जाए वो लिखो, दूसरी वाली सुई 20 दूनी 40, सुई हो गई 4 पर, माइनस किया कितना आ गया 2, गुणा कर दी 30 से, 30 दूनी 60, और मिनट का आधा जोड़ दिया 10, आंसर हो गया 70 डिग्री। कुछ लोग कह रहे हो कि सर आसान आसान बता रहे हो, भारी क्वेश्चन नहीं बता रहे, 13 मिनट होंगे तो कैसे होगा, 23 मिनट होगा, अभी बेटा सब बताऊंगा, आपको ना पैड़ी चढ़नी, एक बार में छलांग मारोगे तो गिर जाओगे, धीरे धीरे करते हैं, स्लोली स्लोली करते हैं, ताकि अच्छे में समझ में आए। तो ये समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और समझाता हूँ, कभी अगर टाइम 4:10 की जगह वो 4:30 बोल दे, तब कैसे करोगे, तो 4 का मतलब सुई होगी 4 पर, 30 का मतलब सुई होगी 6 पर, माइनस करोगे तो कितना आएगा, बोले सर माइनस का 2 आएगा, गुणा करोगे 30 से तो 30 दूनी 60 हो जाएगा, लेकिन माइनस का हो जाएगा, मिनट का आधा 30 का आधा 15, आप जोड़ दोगे तो कुछ बच्चे 60 और 15 75 आंसर लगा जाएंगे। लेकिन बेटा आपको ध्यान क्या रखना है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो अगर संख्या माइनस में आएगी तो आपको प्लस नहीं करना माइनस करना है। तो माइनस प्लस माइनस 60 में से 15 जाएगा, कितना आ गया 45 डिग्री आया माइनस का। लेकिन कोण कभी माइनस में नहीं होता, तो अब इसे मोड में मानना है, बोले कोण मोड में था तो आंसर कितना हो गया 45 डिग्री। या शॉर्ट में समझाऊं तो इतना समझो कि प्लस करो ही मत, जब कभी भी यहाँ पे आपको माइनस का चिन्ह आ जाए, देखो यहाँ प्लस का आया था, आपने मिनट का आधा जोड़ा, यहाँ प्लस का आया, मिनट का आधा जोड़ा, यहाँ कैसा आया माइनस का, तो जब भी कोण माइनस का आएगा, जब भी यहाँ संख्या माइनस की आएगी, तो आपको बस याद रखो मिनट का आधा घटाना है, तो 60 में से 15 गया 45। फॉर एग्जाम्पल टाइम आपको बोला जाए 10:35, 10 का मतलब 10, 35 का मतलब 7, या यही तो आसान हो जाएगा, इसको हम करते हैं 7:50। अब ठीक है, 7 का मतलब 7, 50 का मतलब 10, 50 दूनी 100, बीच में पॉइंट लगा दिया, माइनस किया कितना आ गया 3, लेकिन माइनस का गुणा कर देंगे 30 से, 30 तियां 90, माइनस का चिन्ह तो क्या करेंगे माइनस, और क्या माइनस करेंगे मिनट का आधा, 50 का आधा 25, तो आंसर कितना हो जाएगा 65 डिग्री। आंसर कितना हो जाएगा 65 डिग्री। तो क्या समझे आप, ये समझे कि जब भी वैल्यू प्लस में आएगी यहाँ पे तो मिनट का आधा जोड़ेंगे, माइनस में आएगी तो मिनट का आधा घटाएंगे। अब एक ही चीज रह गई, कौन सी, कि सर जब आपका कोण 12 मिनट 13 मिनट 23 मिनट दे रखा होगा तो कैसे करेंगे। तो बेटा अब वो अब जरा ये रफ करके फिर बताता हूँ आपको। अब देखते हैं जब मिनट 12 मिनट 13 मिनट 23 मिनट 33 मिनट 43 मिनट जब ऐसे मिनट दे रखे होंगे तो कैसे क्वेश्चन करेंगे, चलिए देखते हैं। तो अब जो क्वेश्चन का आपको इंतजार था वो आ गए हैं, जब क्वेश्चन ऐसे मिनट में दे रखा होगा 6 मिनट 27 मिनट 43 मिनट, ये क्वेश्चन कंफ्यूजन करते हैं। तो बेटा वो समझाता हूँ, जरा देखो सेम कॉन्सेप्ट जो भी समझाया। क्या, पहली वाली सुई 4 का मतलब 4, 6 का मतलब, अब 6 का मतलब सुई कितने पर होगी ये नहीं पता, तो मैंने आपको सिखाया ना, बोले 5 मिनट का मतलब 5 दूनी 10, सुई 1 पर होती है, 10 मिनट का मतलब 10 दूनी 20, सुई 2 पर होती है, 15 का मतलब 15 दूनी 30, सुई 3 पर होती है। मतलब मिनट का दुगना करके बीच में पॉइंट लगा दो, सुई कहाँ होगी पता चल जाएगी। तो 6 दूनी 12, बीच में पॉइंट लगा दिया, सुई कितने पर हो गई 1.2 पर। क्या करते हैं, सॉल्व किया, तो अब 4 में से 12, 1.2 माइनस करने में कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, तो बेटा 4 में से 12 मत करो, 40 में से 12 कर दो, ये तो कर दोगे। तो 40 में से 12 करोगे, 12 8 20 और 20 40, यानी कि आ जाएगा 2.8। लेकिन फिर क्या करते हैं, 30 से गुणा कर देते हैं। आपने 30 से गुणा कर दी, 30 से गुणा कर दी, तो अब गुणा भी नहीं होती, तो बेटा पॉइंट से 0 कैंसिल, तो आपको कुछ नहीं करना, वो 3 से गुणा करनी है। तो 3 अट्ठे 24 का 4, हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, कितना हो गया 84 डिग्री आ गया। लेकिन बेटा आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि मिनट कितने 6, अब संख्या किसकी आई थी प्लस की, तो प्लस करोगे, क्या प्लस करोगे, मिनट का आधा, 6 का आधा कितना होता है 3, आपने प्लस कर दिया, आपका आंसर कितना हो गया 87 डिग्री। फॉर्मूले से करके देख लो, जो लोग करना चाहें, इससे जल्दी आंसर नहीं आएगा, और आएगा तो अच्छी बात है, उससे कर लेना, मैं ये नहीं कह रहा इससे ही करना है, मेरे ख्याल से इससे आता है, इसलिए ये बता रहा हूँ, जिससे जल्दी आंसर आए वो करना है। हम पे टाइम भी एसएससी में बहुत कम होता है। 8 27 की बात करते हैं, 8 का मतलब सुई 8 पर, माइनस 27 दूनी 54, तो सुई हो गई 5.4 पर, माइनस करेंगे। अब 8 में से 5.4, फिर दिक्कत, तो 80 में से 54 माइनस करो,
54 और 6 70 और 10 80, यानी कि आ जाएगा 1.6, गुणा कर देंगे 30 से, तो 16 तियां 48, प्लस क्या आया है तो प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, मिनट का आधा। 27 का आधा कितना होता है? अब बच्चों दिक्कत ये है कि कुछ बच्चों को 27 का आधा करना भी नहीं आता। कोई दिक्कत नहीं है, जब भी विषम संख्या का आधा होता है दिक्कत होती है। आप भाई कम कर लो, 27 है ना, ऐसे 27 मानो 26 मानो, 26 का आधा कितना होता है 13, और 1 का आधा 0.5, आंसर हो गया 13.5, जोड़ दो तो आ जाएगा 0.5। ऐसे ही 8 और 3 11 का 1 हासिल लगा, 1 4 1 5 और 1 6, आंसर आ गया 61.5। आंसर कितना आ गया 61.5, खत्म हो गई बात। इस पे आओ तीसरे क्वेश्चन पे। 5 का मतलब सुई 5 पर, 43 का मतलब 43 दूनी, तो 40 40 वैसे 3 3 86, 8.6 माइनस करोगे। अब आ गया दिक्कत कि जब माइनस करोगे 5 में से 8.6 तो आएगा 3.6, लेकिन माइनस का किससे गुणा कर दोगे? 30 से। आपने 30 से गुणा कर दी माइनस के 3.6 की, तो पॉइंट से 0 कैंसिल, 3 छंग 18 का 8 हासिल लगा, 1 3 3 9 और 1 10, कितना आ गया 108 डिग्री। अब ये माइनस का चिन्ह है, तो मैंने क्या बताया था, माइनस का चिन्ह आपको ये दिखाता है कि आपको माइनस करना है, और क्या माइनस करना है, मिनट का आधा। 43 का आधा कितना होगा, फिर से वही कहो 42, 42 का आधा 21 और 1 का आधा 0.5, 21.5 माइनस कर दो। बेटा माइनस करने में गलती होती है जब 0.2 में वैल्यू होती है, तो आप क्या करो, अपने पास से 0.0 मान लो, तो 10 में से 5 गया 5, इधर बचा 7, क्योंकि 1 हासिल लिया था, तो 7 में से 1 गया 6, इधर बचा 9, 9 में से 2 गया 7। ठीक, अब देखो यहां ये बच्चे कुछ कर देते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये आंसर सही है या गलत है, तो ये आंसर बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है मैं आपको सब बता देता हूं। कभी भी कोई क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप जोड़ के देखो कैसे, दोबारा इन्हें जोड़ो, 5 पर 10 का 0 हासिल लगा, 1 6 1 7 और 1 8, 7 और 2 कितना आया 9, तो आपका आंसर कितना आया 98 डिग्री। था कितना 108, मतलब आपने गलत कर दिया। अब गलत क्यों कर दिया, जो जो बच्चे गलती करते हैं मैं सब बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो बेटा ध्यान से देखो, 1 हासिल यहां से लिया, इधर हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, अब इधर ऑलरेडी आपने 7 मान लिया, एक ऑलरेडी कम कर दिया ना, तो 7 में से 1 गया 6, तो इधर से कोई मतलब ही नहीं है, आपने इधर से हासिल को लिया माइनस करने के लिए, तो इधर से इधर हासिल नहीं लिया है, तो 10 में से 2 माइनस करोगे, 10 में से 2 माइनस करोगे, आंसर कितना आएगा 86.5, ये आपका आंसर हो गया। जोड़ के चेक करा देता हूँ, 5 5 10 का 0 हासिल लगा, 1 6 1 7 और 1 8 हो गया, और 8 और 2 कितना होता है 10, तो आंसर कितना आ गया 108। जब वही वैल्यू आ गई मतलब आपने सही माइनस किया है, तो आपका आंसर कितना हो गया 86.5 डिग्री। बात समझ में आ गई। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, दिक्कत ये पड़ती है कि कुछ आपको ट्रिक्स बता दी जाती है, मैं भी बता देता हूँ, क्योंकि यार YouTube का जमाना है, आप ट्रिक देखते रहते हो पता नहीं क्यों, और आप उससे बहुत इंप्रेस हो जाते हो, आपको लगता है कि जो पढ़ा रहे हैं टीचर कोचिंग में वो तो बावले बैठे हैं यहाँ पे, है ना, आपको तो ट्रिक YouTube पे मिल रही है। तो बेटा YouTube की ट्रिक भी कहीं से नहीं आई, वो भी बेसिक ही है। कैसे बेसिक है बता देता हूँ। 8:40 है, कोड निकालने की बात चलेगी, तो जैसे बताया आप वैसे ही करो, ट्रिक तो बाद में बताऊंगा। 8 का मतलब सही 8 पर, 40 का मतलब 8 पर, अब 8 में से 8 माइनस क्या 0, बच्चे इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, सर दोनों सीओ साथ है, 0 डिग्री का कौन बनेगा, 0 का नहीं बनेगा बेटे। 8:40 आ गया 0, गुणा करोगे 30 से, बोले हाँ ठीक है 0, लेकिन प्लस करोगे, क्या प्लस करोगे, मिनट का आधा, 40 का आधा कितना होता है 20 डिग्री, आंसर कितना हो जाएगा। अब ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ महाराज क्योंकि दोनों सुइयां एक साथ तो थी, लेकिन जब बड़ी वाली सुई 40 तक पहुंची तो छोटी वाली सुई 8 से थोड़ा आगे बढ़ गई। कितना आगे बढ़ गई, तो 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री, तो 40 में चलेगी, 40 का आधा मतलब 20 डिग्री, तो आंसर कितना हो गया 20 डिग्री। अब ट्रिक कैसे मिले, 8 × 8 8 पंजे 40, 1:5। जब कभी भी किसी भी समय में 1:5 का रेशियो हो तो जो भी मिनट दिया हो उसका आधा कर दो, तो 40 का आधा 20। ऐसा क्यों हुआ मैं बताऊं आपको। 1:05 दोनों सुइयां एक साथ, 2:10 2 × 2 = 10 दोनों सुइयां एक साथ, 3:15 दोनों सुइयां एक साथ, और रेशो 5 का। तो जब कभी भी दोनों सुइयां एक साथ होती है रेशो 1:5 का ही होता है। और सिंपल सी बात है यार, जब दोनों सुइयां एक साथ है तो 0 आएगा माइनस करने पे, और 0 आएगा तो सिर्फ मिनट का आधा आंसर होगा। तो ये बेसिक है जो मैंने आपको बताया, लेकिन इसको ट्रिक की तरीके से बताया जाता है कि 1:5 का रेशो तो मिनट का आधा कर दो। यार बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ना। 10 ये 1:5 का अलग बताते हैं मास्टर, 1:4 का अलग बताते हैं, 1:2 का, 1:3 का, सबका अलग अलग रेशो बना रखे हैं। कितना याद करोगे, जीएस कम है क्या याद करने के लिए, फॉर्मूले कम है क्या, चक्कर में नहीं पड़ना अपन को क्या करना है, सिंपल सा देखा आपने जो कॉन्सेप्ट सिखाया है सब में काम कर रहा है ना, तो ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जो सब में काम करे। कोई सा भी फॉर्मूला हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी रूल हो, फिर भी मैं बता रहा हूँ जो आसान है। रूल बहुत है, 1:1 से लेके 1:10 तक बहुत सारे, हर रेशो का अलग फॉर्मूला है, मैं नहीं बता रहा, लेकिन जो फिर भी आसान है, चलो ये थोड़ा आसान है इसलिए बता देता हूँ कि 8:40 तो आंसर क्या हो गया, मिनट का आधा। अगर मैं बोलता आपसे 4:20
तो 4 का मतलब 4, 20 का मतलब 4, माइनस किया 0, गुणा करता 30 से 0, मिनट का आधा 10, आंसर हो जाता 10 डिग्री। सॉल्व करके भी दिखा दिया और आपको बताइए 4 एकम 4, 4 पंजे 20, मिनट का आधा कर दो, 20 का आधा 10, आंसर कितना हो गया 10 डिग्री। डायरेक्टली कर सकते थे। एक रेशो और बता देता हूं जो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक थोड़ा ठीक है। एक रेशो और है जो बच्चे पूछते हैं और कर नहीं पाते हैं, तो वो भी बता देता हूं आपको हाथों हाथ। वो ये है कि अगर आपको कभी कौन टाइम मिले, मैं बताता हूं टाइम क्या मिले, 10:40, तो आप कैसे करोगे? बोले पहले कॉन्सेप्ट नहीं, पहले ट्रिक नहीं, पहले वही समझो। 10 का मतलब सुई 10 पर, 40 का मतलब सुई 8 पर, 10 में से 8 गया 2, गुणा करेंगे 30 से, 30 दूनी 60 और मिनट का आधा जोड़ देंगे, 40 का आधा 20, आंसर कितना आ गया 80 डिग्री। ट्रिक आप खुद बताओगे मुझे। अब मैंने बोला 5:20, 5 का मतलब 5, 20 का मतलब 4, माइनस किया 1, गुणा करेंगे 30 से, 30 ही कम 30, तो 20 का आधा 10, आंसर कितना आ गया 40 डिग्री। कोई ट्रिक दिख रही है क्या? बोलो हाँ, कमेंट में बता देना दिख गई हो तो, कि हाँ सर दिख गई थी हमें। कमेंट तो कर ही सकते हो, बता देना अगर दिख गई हो तो। क्या दिख रही है? बोले सर 10 एकम 10 और 10 चौक 40, 5 एकम 5 और 5 चौक 20। जब कभी भी 1:4 का रेशियो होगा तो यहाँ मिनट थे 40, आंसर कितना आया 80, यहाँ मिनट थे 20, आंसर कितना आया 40। बोले जब कभी भी 1:4 का रेशियो होगा तो जो भी मिनट दिए होंगे उसकी गुणा कर दूंगा 2 से, मेरा आंसर आ जाएगा 40 दूनी 80, 20 दूनी 40। अगर मैं बोलूंगा 7:28 पर कितने डिग्री का कोण होगा, सॉल्व बाद में करेंगे। 28 दूनी 56, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 चौक 28, रेशो कितना है 1:4 का, तो इसका आंसर आएगा 56 डिग्री। डायरेक्टली बता दिया, सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 7 का मतलब 7, 28 दूनी 56, बीच में लगाया पॉइंट, माइनस किया, माइनस करेंगे तो 56 4 7 10 आ गया 1.5, 70 में से 56 माइनस किया 14 आएगा, पॉइंट लगा दिया, गुणा कर दी 30 से, 14 तियाँ 42 और मिनट का आधा जोड़ देंगे, 28 का आधा 14, जोड़ दिया 4 2 6 4 1 5, आंसर कितना आ गया 56 डिग्री। यहाँ कितना आया था 56 डिग्री। तो देखो ये जो तरीका जो मैंने बताया बेटा ये तो सब में लगेगा, लेकिन क्योंकि बच्चों को ट्रिक्स पसंद आती हैं और ये 2 ट्रिक्स आसान मुझे भी लगी इसलिए मैंने बता दी। बाकी ट्रिक्स बहुत सारी हैं, आपको जरूरत नहीं है, आप इसी से करो जो मैंने बताया, हर क्वेश्चन में काम करेगा। ठीक, तो ये था आपका कोण। अब इसी में मैं 10-10 वीडियो बनाने से अच्छा है कि एक ही में समझा दूं। एक टॉपिक छोटा सा है बाह्य कोण। बाह्य कोण का क्वेश्चन और समझा देता हूं आपको। देखो कोई भी समय जब होता है, अगर इसी समय में 4:87 पे आपसे पूछा जाता बाह्य कोण क्या होगा तो आपका आंसर क्या होता। तो बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप ये समझ लो। ये बज रहा है 3, इसमें कोण पूछूंगा, आप बताओगे ये है 90 डिग्री। बाह्य कोण का मतलब क्या होता है, जब भी कोई समय हो रहा होता है दोनों सुइयों में एक बार में 2 कोण बन रहे होते हैं, एक आंतरिक जो अंदर बन रहा है और एक बाहर वाला जिसे रिफ्लेक्स एंगल या बाह्य कोण बोलते हैं, एक्सटर्नल एंगल। तो आपने देखा बाहरी कोण। अब ये कैसे निकाले, तो टोटल जो एक सर्कल होता है 360 डिग्री का होता है, आपको पता है। अंदर वाला कितना है 90, तो टोटल में से अगर अंदर वाला हटा दोगे बाहर वाला आ जाएगा। तो बस यही करना है, 360 में से 90 गया कितना आ गया 270 डिग्री। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी कोण दिया गया हो उसको 360 में से माइनस कर देना है। आप 360 में से माइनस कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई आपकी? अब समझिए मेरी बात एक बार कि इसमें करना कैसे। जैसे कि इसमें पूछता 87 डिग्री है, आपसे पूछता कितने डिग्री का कोण होगा बाह्य कोण, तो 360 में से इसे माइनस कर देता, मेरा आंसर आ जाता। अब होगा क्या, कभी कभी जो आप कोण निकालोगे, बेटा कुछ बच्चों को डाउट होता है जब क्वेश्चन करते हैं, बोले सर ऑप्शन में आंसर नहीं दे रखा। जब आप कोण निकालोगे वो कोण 180 से बड़ा आ जाएगा। तो आप एक बात ध्यान रखना मेरी, क्या मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको साइड में समझ लो, ये चाहो तो लिख लेना। जब भी कोण 180 से छोटा होता है वो कोण होता है आंतरिक कोण होता है या अंतर्विष्ट कोण होता है, इनिशियल एंगल होता है। लेकिन जब भी कोण 180 से बड़ा होता है तो उसे हम बाह्य कोण बोलते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, आपसे अगर कोण पूछा जाएगा तो हमेशा आपका आंसर 180 पे छोटा आएगा, और बाह्य कोण पूछा जाएगा तो हमेशा आंसर 180 से बड़ा आएगा। तो कभी भी ऐसा हो जाए कि जो आपका आंसर है वो 180 से बड़ा आ जाए और आपसे पूछा गया हो कोण, तो आप उसे किस में से माइनस कर दोगे 360 में से। कभी अगर ऐसा हो जाए कि आपसे बाह्य कोण पूछा गया हो और आपका आंसर जो आ रहा हो वो 180 पे छोटा आ रहा हो, तो भी क्या करेंगे 360 में से माइनस कर देंगे। बात समझ में आ गई? तो बाह्य कोण हमेशा 180 से बड़ा होता है और कोण हमेशा 180 से छोटा होता है। इसका एक एग्जांपल समझा देता हूं मैं थोड़ी सी जगह करके। आपने देखा यहाँ पे कि एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है एसएससी में, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। बस लास्ट क्वेश्चन है फिर मैं वीडियो खत्म करूंगा। क्वेश्चन आपकी ये है 9:15 पर कितने अंश का कोण होगा। तो जो टॉपिक से समझाया जैसे वैसे ही करना है। 9 का मतलब सुई 9 पर, 15 का मतलब 3 पर, माइनस करोगे 9 में से 3 गया 6, गुणा कर दोगे 30 से, 6 3 18 180 हो गया, और मिनट का आधा जोड़ देंगे 7.5, आपका आंसर आ गया 187 पॉइंट। और बच्चों मैंने कोण पूछा और बच्चे जल्दीबाजी में लगा जाएंगे
क्योंकि कोण आ गया, यही सिखाया सर आपने। बेटा भूल गए, ये दिखाए आपका कोण 180 से बड़ा आया और 180 से बड़ा होता है तो वो क्या होता है, बाह्य कोण होता है। क्या होता है, बाह्य कोण होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो बेटे ये रिफ्लेक्स एंगल निकल के आया, बाह्य कोण निकल के आया, लेकिन मैंने पूछा क्या था, मैंने पूछा था कोण, आंतरिक कोण। तो क्या करोगे जब 180 से ज्यादा आ गया, तो आप इसे माइनस कर दोगे। किसमें से माइनस कर दोगे, 360 में से। माइनस करना नहीं आता तो बीच में पॉइंट जरूर लगा लेना, वरना बेटा गलती हो जाएगी। तो 10 में से 5 जाएगा 5, इधर बचेगा 9, 9 में से 7 जाएगा 2, ठीक। इधर बचेगा इधर बचा 6। अब आप देखो 6 बचा, एक हासिल लिया था आपने, इधर बचा 5, एक हासिल ले लोगे इधर से, इधर बचेगा 15, 15 में से 8 जाएगा 7 और 2 में से 1 जाएगा 1। आंसर हो गया 172.5 डिग्री। कहीं कहीं 0.5 नहीं मिलेगा बेटा, 172 सही 1/2 डिग्री मिलेगा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 0.5 को 1/2 बोलते हैं, आपको पता है। बात समझ में आ गई। तो बस ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ था, मैंने बता दिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोण का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। बार बार बोलूं मैं कैसे, खुद ही कर दिया करो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वीडियो देखी, बहुत अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत।